जय श्री राम भक्तगणों। हमने पिछले चौपाई में बताया था कि समाज में अच्छी चीज़ों का सम्मान होना चाहिए, और आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अच्छी चीज़ें आखिर होती क्या है, अच्छी कविता क्या होती है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया आज के दोहा चौपाई में कि जो सबसे सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्रों का वर्णन हो और जिसे सुनकर दुष्ट लोग अपनी दुष्टता भूल जाएं, शत्रु अपना वैर भाव, स्वाभाविक जो उनका भाव होता है वो भूलकर वो भी अच्छे राह पर चलने लगे, वही होती हैं अच्छी चीज़ें और वही होती हैं अच्छी कविताएं। तो आइए इस बात को और गहराई से समझते हैं चौपाइयों के माध्यम से। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावनी टाट पटोरे। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है जैसे कि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, क्योंकि पिछले चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि कविता और कीर्ति और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। तो यहाँ पर यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त कवियों की कविताओं को सुन करके, जान करके, समझ करके उन्होंने कहा कि आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की शुभकामनाएं मेरे साथ हो, और वो जो कविता मैं लिखने जा रहा हूँ वो लोगों की, समाज की, सबका हित करे, और मेरी कविता ऐसी हो जैसे कि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। अर्थात जो रेशम का जो धागा है, वो रेशम का धागा टूटे हुए अगर खाट पर भी या टूटे हुए चीज़ों पर भी उस धागे का सिलाई कर दिया जाए तो भी वो चीज़ें बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लगने लगती हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी जो कविता की रचना की जो भाषा है वो भले भद्दी हो सकती है, भद्दी लग सकती है आपको, लेकिन भगवान की जो कथा है, श्री राम जी की जो कथा है, वो रेशम की सिलाई है जो मेरी भद्दी कविता को भी छुपा सकती है और मेरी कविता को सुंदर बना सकती है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। और दोहा में उन्होंने क्या कहा है, सरल कबित कीर्ति बिमल सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराय रिपु जो सुनि कर ही बखान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्रों का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। अर्थात अब आपको समझ आ ही गया होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस अच्छी चीज़ों का कदर करने की बात कही है कि समाज में अच्छी चीज़ों का कदर होना चाहिए, अच्छी चीज़ों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, वो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि चतुर पुरुष अर्थात बुद्धिमान पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं, उसी रचना का आदर करते हैं, उसी अच्छी चीज़ों का आदर करते हैं जो सब के लिए सरल हो, अर्थात सभी उसको समझ पाएँ, किसी के लिए वो समझने में कठिनाई ना हो और सब उसको सरलता से समझ सकें, और जिसमें निर्मल चरित्रों का वर्णन हो, अर्थात पक्षपात रहित चरित्रों का वर्णन हो, उसमें किसी को ज़्यादा बढ़ा करके, किसी को नीचे गिरा करके या किसी को अपमान करके उसमें चरित्रों का वर्णन ना हो, बिल्कुल शुद्ध और निर्मल चरित्रों का वर्णन हो,
और जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर, अर्थात जिसे सुनकर दुष्ट लोग भी अपनी दुष्टता की राहें छोड़ सकें, जो शत्रु हैं वो भी अपनी शत्रुता का जो स्वभाव है उसको भूलकर वो अच्छी राह पे चल सकें और उस चीज़ों को, उस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर सकें, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकें, वही कविता का आदर समाज के लोग करते हैं। अर्थात चतुर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जिसमें बदलाव लाने की क्षमता होती है, जिसमें निर्मल चरित्रों का वर्णन होता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि समाज में अच्छी चीज़ों का कदर करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ें क्या होती हैं वो उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि जो इंसान को बदल करके रख दें, अर्थात बुराई से अच्छे मार्ग की ओर ले जाए, वही अच्छी चीज़ें इस समाज में कदर करने के काबिल है। इस प्रकार आज की सत्संग चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई है और हम आज की सत्संग चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ और भी पूछना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।